नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखो, अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर अपनी चल रही थी। काउंटिंग ऑफ फिगर से ट्रायंगल से क्वेश्चन चल रही थी और मैंने गिनना सिखा दिया था आपको किस प्रकार से बेसिक आकृतियों में ट्रायंगल गिनते हैं। ठीक है। और देखो, कुछ वैल्यू मैंने आपको सीधी बताई थी कि किन किन वैल्यूओं को आपको याद रखना है। उनको याद रख लो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं एग्जाम में। जैसे वो जो 16 वाली आकृति थी अपने, जिसमें 16 ट्रायंगल थे, ऐसी वाली आकृति दे रखी थी वो। इसमें 16 ट्रायंगल होते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससीजीएल में आया हुआ था, इसीलिए इसका उत्तर ही याद रखना था अपने को 16। ठीक है। इसी क्वेश्चन से नए क्वेश्चन बन के आते हैं अपने सामने। अब देखो, आज नेक्स्ट एक और फिगर आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो आगे वाली टाइप ही करेंगे अपन। अच्छे से बना लेते हैं इसको। देखो, इस वाली फिगर में भी आपको आंसर याद रखना है। ठीक है। इस वाली फिगर में अपने से पूछता है कि बताओ इस फिगर में कितने ट्रायंगल है। तो इस वाली फिगर को हमेशा याद रखना है। इस वाली फिगर में 32 ट्रायंगल होते हैं और 32 इसका क्या होता है, आंसर। ठीक है। कभी देखो, देखने को मिल जाए अपने पेपर में और ये वाली फिगर आ जाए, तो इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं, 32 ट्रायंगल होते हैं। अब देखो, एक टाइप और रह रही है अपने इन त्रिभुजों की। उसके बाद में नेक्स्ट वाली टाइप चलेंगे अपन। वो त्रिभुज वाली टाइप है, लेकिन वो अलग टाइप से आ जाती है। उसमें एक दो क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये वाली फिगर तो आपको याद ही रखनी है। इसमें 32 ट्रायंगल होते हैं। इसको उतारो, फिर इससे आगे वाली फिगर करेंगे अपन। चुप रहा। नेक्स्ट फिगर देखो, और देखो ये अलग टाइप चल रही है अपनी। ये वाली टाइप भी क्या है अपनी, इंपॉर्टेंट है। इससे एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो, नेक्स्ट टाइप कैसे करेंगे। ये फिगर दे रखी है अपने को। ठीक है। अब इस फिगर में पूछा है कि बताओ इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल है। तो देखो, इसको याद मतलब याद ही रखना है कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। देखो, इस वाली फिगर में कैसे याद करेंगे अपन कि कितने ट्रायंगल है। ठीक है। इस वाली फिगर में 8 ट्रायंगल है। ठीक है। और वो 8 आए कैसे, ठीक है, वो भी देख लो। इसमें क्या करना है, देखो आपको लिखना है कैसे निकालते हैं। जिस शीर्ष जिस शीर्ष से जिस शीर्ष से लाइन त्रिभुज को अलग अलग भागों में जिस शीर्ष से लाइनें, ठीक है, ये लाइन, जैसे ये शीर्ष हो गया, इस शीर्ष से ये लाइन इस त्रिभुज को भागों में बांट रही है। ये लाइन इस शीर्ष से इस मतलब त्रिभुज को भागों में बांट रही है। तो देखो, जिस शीर्ष से लाइन त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटती है, उन शीर्षों को
शीर्ष या बिंदुओं को नहीं गिनना है, और को घटा देना है, जो बचे हुए हैं, और बचे हुए को घटा देना है। घटा देना है। अब देखो, ऐसी ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अब देखो इसको बेसिक से करने की कोशिश करते हैं अपन, किस प्रकार से इसमें 8 ट्रायंगल होंगे अपने, और फिर जो ट्रिक बताई है मैंने उस ट्रिक का उपयोग कर लेंगे। देखो 1 2, तो इस वाले से कितने हो गए? 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है। तो इस वाले से कितने हो गए? 3 इससे हो गए, और देखो ये 1 और ये 2, तो इस वाले से कितने हो गए? इस वाले से भी 3 हो गए, ठीक है। और 1 और ये 2, इस वाले से भी कितने हो गए? 3 हो गए, ठीक है। जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसमें कितने ट्रायंगल होने चाहिए? 12 ट्रायंगल होने चाहिए। लेकिन देखो इस वाली फिगर में कुछ ट्रायंगल कॉमन हो जाते हैं, तो उन कॉमन ट्रायंगलों को कैसे निकालेंगे अपन बाहर? देखो इस बिंदु से या इस शीर्ष से ये लाइन खींच रखी है अपन ने, जो त्रिभुज को 2 भागों में बांट रही है, और इस बिंदु से, ठीक है, इस शीर्ष से ये लाइन खींच रखी है, जो क्या कर रही है? त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांट रही है। अब देखो जितने शीर्ष बचते हैं उनको इकट्ठा देना है। एक तो ये बच गया, ये बिंदु बच गया जहां पे ये क्रॉस कर रही है, एक ये बिंदु बच गया, एक ये बिंदु बच गया, और एक ये बिंदु बच गया। 4 बिंदु बच गए। तो इसका मतलब होता है कि इस त्रिभुज में कितने कॉमन ट्रायंगल हो गए? इस त्रिभुज में 4 कॉमन ट्रायंगल हो गए। तो 4 को क्या कर देना है? इसमें घटा देना है। तो टोटल ट्रायंगलों की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे अपन? सोल्व करेंगे। ये तो एक मतलब छोटा बेसिक क्वेश्चन था। अब देखो इसमें आगे कैसे देता है, और मैंने थ्योरी लिखवा दी है, इसको तो रट्टा मारना है और कोई उपाय नहीं है, और मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। जिस शीर्ष या बिंदु से, बिंदु भी लिख सकते हो, बिंदु से, जिस शीर्ष या बिंदु से लाइन त्रिभुज को अलग अलग भागों में बांटती है, उस शीर्ष या बिंदुओं को नहीं गिनना है और बचे हुए को घटा देना है, ठीक है। तो टोटल इसमें 6 बिंदु हो गए थे। 6 में से ये देखो 2 से त्रिभुज में लाइनें बना रखी है, तो इन दोनों को काउंट नहीं करना है, और बाकी जो 4 बचे हैं उनको क्या कर देना है? घटा देना है। ये 4 बिंदु घटाते क्यों हैं? क्योंकि इसमें 4 ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉमन हो जाते हैं। टोटल ट्रायंगल इसमें 12, अपन ने जो पहले बेसिक किया था उसके अनुसार 12 ट्रायंगल हो रहे थे, उसमें से 4 को घटा दिया, तो कितने ट्रायंगल रह गए अपने पास? 8 ट्रायंगल रह गए, ठीक है। और इससे भी देखो एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो अपने क्या हो जाएंगे? ये सेट हो जाएगा दिमाग में कॉन्सेप्ट की कैसे इनको सोल्व करना है, ठीक है। चलो देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं मैं आपको, यही भी बता देता हूं इसको एक तरीके से कैसे कर सकते हैं अपन। एक तरीका तो हो गया अपना, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं उसकी ट्रिक देखो। जब, लेकिन ये ट्रिक कब लगेगी? जब शीर्ष से समान लाइनें दी रखी हो, जब 2 शीर्षों से समान लाइनें दे रखी हो, जब 2 शीर्षों से समान लाइनें दे रखी हो, लाइनें दे रखी हो, जब 2 शीर्षों से समान लाइनें दे रखी हो। देखो इस शीर्ष से एक लाइन, इस शीर्ष से एक लाइन, तो देखो ये कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया, ठीक है।
तो देखो इसको सीधा ज्ञात करने की ट्रिक होती है, 2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि देखो इधर भी 2 भागों में बट रहा है, ठीक है, और इधर भी 2 भागों में बट रहा है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 ही अपनी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ट्रिक तभी अप्लाई होती है जब ये समान लाइनें दे रखी हो, ये एक लाइन थी, इस शीर्ष से 2 लाइन होती और इस शीर्ष से भी 2 लाइन होती, तो 3 भागों में बढ़ जाता, तो 3 का क्या कर देते, क्यूब कर देते, तो वो अपना क्वेश्चन का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। और जब इस शीर्ष से 2, इससे 3, इससे मान लो 5, इससे 2, तब अपने को क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है। ये तो केवल समान लाइनों के लिए हो गया। उतारो इस क्वेश्चन को, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट टाइप चल रही है त्रिभुज से, एक टाइप हो रही है इसके बाद में, लेकिन ये समझो कि आप अंत की ओर हो, अपन समाप्त करने वाले हैं इसको। और मैंने पहले भी बता दिया था, आज फिर कह रहा हूँ, रीजनिंग में इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पूरा मैटर मिल रहा है आपको। अब देखो इसमें अपने को त्रिभुज बताने कितने हैं, ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कितनी है। तो देखो मैंने क्या बताया था, जब शीर्षों से समान लाइनें दे रखी हो, इस शीर्ष से 2, इस शीर्ष से 2, तो त्रिभुज कितने भागों में बट रहा है, त्रिभुज 3 भागों में बट रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 भागों में बट रहा है, तो इसका सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, तो 27 ही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और उस वाले कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो उस वाले कॉन्सेप्ट से अपने को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। देखो 1 2 3, ठीक है, तो इससे कितने हो गए 6, ऐसी 3 लाइनें दे रखी है, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने हो गए, 18 हो गए। और यहाँ पे देखो 3 इधर हो गए, ऐसे भी कितने लाइनें दे रखी है, 3 लाइनें दे रखी है, 6 प्लस 6 18 और 18, ठीक है, तो ये कितने हो जाती हैं, 36 हो जाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से शीर्षों से लाइनें दे रखी है अपने को, एक इस बिंदु से दे रखी है, एक इस बिंदु से दे रखी है, और बाकी के बिंदुओं को क्या कर देना है, घटा देना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु इसमें से क्या करनी, घटानी, तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। और जब समान लाइनें दे रखी है तो ये वाली ट्रिक ही लगाएंगे अपन, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उतारो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब देखो इसको ध्यान से करना है अपने को। इस वाले में बताने कितने ट्राइंगल है, इस वाले चित्र में अपने को क्या बना बताने हैं, ट्राइंगल बताने कि कितने ट्राइंगल है। तो देखो अब वो अपनी ट्रिक काम में नहीं आएगी, क्योंकि इस शीर्ष से कितनी भुजाएं दे रखी है, दो रेखाएं दे रखी है, इससे कितनी दे रखी है, एक ही दे रखी है, तो अपने बेसिक वाला ही काम में लेंगे, 1 2 3, ठीक है, 3 से कितने बनते हैं 6, ऐसे ही ऊपर बन जाएंगे 6, 12 हो गए इस वाली से इस वाली से। अब यहाँ पे देखो 1 2 से कितने बनते हैं 3, ऐसे ही इसमें हो जाएंगे 3, ऐसे ही इसमें हो जाएंगे 3, 12 और 9 कितने हो गए 21, ठीक है, 12 और 9 कितने हो गए 21 हो गए। तो 21 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो देखो यहां से इस कॉमन बिंदु से लाइनें दे रखी है, इस कॉमन बिंदु से लाइनें दे रखी है, इनको छोड़ देना है और बाकी के बिंदु इसमें से क्या कर देने हैं, घटा देने हैं अपने को। तो देखो कौन कौन से बिंदु घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 बिंदु इसमें से घटा देंगे, तो कितना आंसर हो गया इसका, 15 आंसर हो जाता है। और 15 ही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।
ऐसे इस क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जब लाइनें कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, कॉमन क्या, वो समान दे रखी हो, तब तो अपन क्या कर लेंगे, क्यूब करके सीधा निकाल देंगे। लेकिन जब इस सिर से दो, इससे एक, मतलब अलग अलग लाइनें दे रखी है, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट ही अपने को अप्लाई करना है और ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे और कैसे करेंगे देखो। ये ऐसे क्वेश्चन दे रखा है अपने को, इसमें ट्राइंगल बताने, इसमें कितने ट्राइंगल है तो कैसे बताएंगे। 1 2 3 4, 4 वाले में कितने बताए थे मैंने, देखो ये क्लासेस शुरू से देखनी होगी, अच्छी से करनी होगी। 4 वाले में 10 होते थे, ऐसे एक ऊपर दे रहा है तो 20 हो गए। ठीक है, इन लाइनों, दोनों लाइनों से कितने हो गए, 20 हो गए। अब ये देखो 1 और 2, 2 वाले में कितने होते थे, 3। ऐसी कितनी लाइनें दे रखी है, 1 2 3 4 दे रखी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितने हो गए, इससे 12 हो गए। ठीक है, तो 20 और 12 कितने हो गए, 20 प्लस 12 32 होने चाहिए। लेकिन 32 अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन बिंदुओं को छोड़ के बाकी बिंदु क्या करने, घटाने। ये कॉमन बिंदु हो गया इनका, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इन दो को छोड़ दो, बाकी बिंदुओं को घटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 32 में से 8 घटा देंगे अपन, तो अपना आंसर कितना रह जाएगा, 24 रह जाएगा। और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। इससे एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में अपन एसएससी में इनमें आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। फिर इसके अगले वाली एक लास्ट टाइप रही है इसमें, वो करके ट्राइंगल वाले पोर्शन को क्या कर लेते हैं, अपन खत्म कर लेते हैं। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इससे लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, फिर ये वाली टाइप भी अपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन हो गए इस वाली टाइप से, 4-5 क्वेश्चन हो गए। अपने को तो केवल कॉन्सेप्ट देखने थे। ये ऐसे दे रखा है, इस वाली से भी 3 लाइनें दे रखी है, तो इसमें बताने अपने को कितने ट्राइंगल है। तो इस वाले की तो सीधी ट्रिक बताई हुई है आपको, 1 2 3 4, तो 4 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो 64 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 64 ही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। उतारो इस वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चन है ये, लेकिन जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने को समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से सोल्व होंगे। इसीलिए ये पहले कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद में ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसमें ट्राइंगल बताने हैं कितने ट्राइंगल है। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में अपने देखो, जो ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट था यही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, केवल 2 ट्राइंगलों को यहाँ पे जोड़ के दिया है। देखो यहाँ पे मैं अलग अलग कर रहा हूं इनको, फिर आप खुद समझ जाओगे कि अपना यही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी पीछे टाइप की थी, उसी टाइप वाला क्वेश्चन है ये ऐसे दे रखा है। अब इस वाले की टाइप मैंने करवा दी थी, इससे सीधा आंसर क्या होता है अपना 8। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या होता है 8, क्योंकि 2 बिंदुओं से त्रिभुजों में क्या दे रखी है, रेखाएं खींच रखी है। तो इस वाले का आंसर अभी पीछे किया था अपन ने, आंसर कितना होता है इसका
8 आंसर होता है। ऐसे देखो ये वाला जोड़ रखा है, फिर ये वाला जोड़ रखा है, मतलब क्या हो गया अपना 8 इससे हो गया, 8 इससे हो गया, कितने होने चाहिए 16 होने चाहिए। लेकिन 16 इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है 16 प्लस 2 18। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है 18 आंसर है। 18 कैसे है, क्योंकि इन दोनों आकृतियों को जुड़ने से एक तो इस वाली ट्रायंगल का जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका निर्माण हो गया, तो एक तो ये बढ़ गया, ठीक है। और एक देखो कौन से ट्रायंगल का निर्माण हुआ है दोनों को जुड़ने से, दोनों को जुड़ने से एक इस बड़े वाले ट्रायंगल का निर्माण हुआ है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा। और 18 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये SSCGL 2016 के अंदर आया वो क्वेश्चन है, टायर फर्स्ट में आया था ये, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। उतारो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बताने का पर्पज यही है, इसको करवाने के बाद में फिर SSC प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे अपन, इसीलिए पहले ये क्वेश्चन करवाना जरूरी था। इसको समझने के बाद में ही वो समझ में आएगा अपने जो SSC प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो, ठीक है। इसमें ट्रायंगल बताने हैं कितने। अब देखो यदि अपने को ये लाइन दी रही होती और ये पूरी लाइन होती तो अपन इसमें से काउंट करके बता देते कि इसमें कितने ट्रायंगल है। लेकिन अब देखो इसमें कैसे बताना है, अपने को अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देखो मैं रेड लाइन से बना रहा हूं, उसमें ट्रायंगल बताने हैं आपको। ये जो रेड बना रखी है मैंने, इसमें बताने हैं कितने ट्रायंगल है। तो इसमें कैसे काउंट करते थे अपन, 1 और ये 2, तो इससे कितने ट्रायंगल हो गए 3 ट्रायंगल हो गए। इसी प्रकार से इसके सामने वाली ऐसी की ऐसी आकृति बनी हुई है 1 2, तो इससे कितने कितने हो गए 3 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। और ऐसे की ऐसी आकृति ऊपर बनी हुई है ये यहां से यहां तक की, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए 3। तो इस हिसाब से इसमें कितने ट्रायंगल होने चाहिए 3 गुना 3 9 ट्रायंगल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो इन आकृतियों को जुड़ने से 2 नए ट्रायंगलों का क्या हो रहा है निर्माण हो रहा है। कौन कौन से ट्रायंगल है वो, एक तो देखो यहां से ये बड़ा वाला ये नया ट्रायंगल बन रहा है अपने, और एक ऐसे ही इस कोने में बड़ा वाला एक ये ट्रायंगल क्या हो रहा है नया बन रहा है। तो 2 ट्रायंगल नए बन रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल है 11 ट्रायंगल है। अब इस आकृति पे बेस्ड क्वेश्चन SSC ने पूछा था 2011 के अंदर, वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। उतारो इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन SSC स्टेनोग्राफर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पीछे अभी अपन ने क्वेश्चन किया है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, केवल इसमें ये कोने जोड़ के दे दिया। तो इन कोनों को जुड़ने से कौन से नए ट्रायंगलों का निर्माण होगा वो अपने को देखना है। इस वाली आकृति में कितने थे 11, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया मैंने 11, ठीक है। इस आकृति को जुड़ने से देखो 1 और 2, ठीक है। 3 तो इस वाले से हो गई, कौन से वाले से ये भी देख लो, जो ये मैं पेन चला रहा हूं जिसके ऊपर, ठीक है। इससे हो गई 3 इससे हो गए, 1 और 2, 3 इस वाली से हो गई, कितने हो गए 6 और इन दोनों को जुड़ने से एक ये बड़ी ट्रायंगल का निर्माण हो गया इस वाले का। तो इस वाली आकृति को जुड़ने से कितने का निर्माण हुआ 7 का। इस पूरी आकृति को जुड़ने से कितने का निर्माण हुआ 7 ट्रायंगल का निर्माण हुआ 7 का, ठीक है। अब देखो ये वाली आकृति जब बड़े त्रिभुज में बड़े इसमें जुड़ेगी, बड़ी आकृति में अपने पीछे वाली आकृति में जुड़ेगी, तो एक ये ट्रायंगल नया बनेगा, ठीक है। और एक ऐसे नीचे नया बनेगा, ये वाला नया बनेगा। तो 2 ट्रायंगल और बन गए। तो कुल मिला के 7 प्लस 2 कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए 9 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए। इससे इस आकृति को जुड़ते ही कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए 9 ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए। और 9 के 9 ट्रायंगल मैंने बताए कौन कौन से ट्रायंगल है, ठीक है। और इस वाली आकृति को जुड़ते ही कितने ट्रायंगल एक्स्ट्रा हो गए, इस वाली आकृति को जुड़ते ही 9 इससे हो गए।
तो 9 + 9 + 11 कितने हो गए 29 टोटल ट्राइंगल है इसमें। और ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 के अंदर आया था। ठीक है, इसको ध्यान से करना है, कौन कौन से त्रिभुज नए बन रहे, कौन कौन से कैसे बन रहे। उतारो इस वाले क्वेश्चन को। अब देखो, एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, और वो अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आंसर किताबों में आपको गलत मिल सकता है। कोई किताब में इसका आंसर 40 दे रखा है, किसी किताब में 42 दे रखा है, किसी में 43, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 45 होगा। और मैं आपको गिन के यहाँ पे बताऊंगा कि 45 कौन कौन से ट्राइंगल है। तो पहले चित्र बना लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था 2011 सीजीएल टायर फर्स्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका विकर्ण दे रखा है। अब इसको सोल्व करना अपने को। इसमें कितने ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें ट्राइंगलों की संख्या कितनी, सॉरी अभी तो अपना चित्र ही पूरा नहीं हुआ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा है ये, और ये वाली भी क्या है, सीधी रेखा है। इस वाली, ये मैंने बता दिया एक स्ट्रेट लाइन है। इस वाले में बताना अपने को कितने ट्राइंगल है। इस वाले का आंसर कितना होता है 45। यही इसका आंसर सही माना जाएगा। एसएससी ने गलत दे रखा था, ठीक है। इसका आंसर एसएससी ने 40 माना है, जो 40 क्या है, गलत है। ये अपना चित्र हो गया देखो। और इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन, वो मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा किस प्रकार से ट्राइंगल इसमें आए हैं अपने पास। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो 11 वाले ट्राइंगल तो इससे हो गए अपने, 11 ट्राइंगल इससे हो गए, ठीक है। 9 ट्राइंगल मैंने अभी इससे बताए थे, 9 ट्राइंगल मैंने इससे बताए थे, ठीक है। इससे ऊपर वाली आकृति है ना, ऊपर वाली आकृति, उसमें 29 हो गई थी अपने। इसको ऐड होते ही कितने हो जाती है अपनी, 40 ट्राइंगल हो जाती है, ठीक है। एसएससी ने इसी उत्तर को सही माना है, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं है। देखो अब ट्राइंगल गिनवा रहा हूं मैं, आपको ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल तो देखो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा, ये यहां से यहां तक ये बड़ा। एक ट्राइंगल तो ये हो गया, तो एक ट्राइंगल और ऐड करना है इसमें। कितने हो गए, 41 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। एसएससी तो यहीं पे गलत हो जाता है अपने। अब देखो आगे देखो, एक ट्राइंगल अपने ये वाला बड़ा वाला, ये यहां से यहां तक ये ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया। एक ट्राइंगल ये हो गया 42, एक ट्राइंगल ये हो गया यहां से यहां तक, देखो सॉरी ये यहां से इसके सामने वाला ही होगा, ये यहां से यहां तक ये वाला। 2 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। और कई किताबों में इसका आंसर 43 दे रखा है, वो भी क्या है, गलत है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अपने देखना है ये यहां से, देखो ये यहां से लेके यहां तक एक ट्राइंगल, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया अपना, ठीक है। 44, एक ट्राइंगल यहां से देखो, ये यहां से कोने तक, कोने से फिर यहां से यहां तक, ये 4 ट्राइंगल हो गए, ठीक है। सॉरी 2 ट्राइंगल हो गए। तो इसका आंसर कितना आएगा अपने 45। और ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। इस आंसर का क्वेश्चन कितना, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 45 होगा। अब एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन, बनाने की कोशिश करते हैं, रेड पेन से बनाते हैं कौन कौन से नए ट्राइंगलों का निर्माण हो गया।
40 ट्राइंगल तो इसमें क्या हो गए थे अपने, बेसिक हो गए थे। ठीक है, और एक ट्राइंगल यहां से देखो अलग से बना रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, 41। और एक ट्राइंगल देखो, ये कोने पे गई, फिर यहां पे आई, फिर यहां पे आ गई, एक ट्राइंगल ये हो गया। और फिर दूसरा ट्राइंगल देखो, ये इस कोने से यहां पे आई, इस कोने पे गई, ये एक ट्राइंगल ये हो गया अपने। अब देखो दो ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं, दो ट्राइंगल यहां से इस पूरे कोने पे गई, इस पूरे कोने पे जाने के बाद में यहां पे इस वाले कोने पे आ गई। और एक ट्राइंगल यहां से देखो इस पूरे कोने पे गई, इस पूरे कोने पे जाने के बाद में इस कोने पे आ गई, और इस कोने से यहां पे आ गई। ये 5 ट्राइंगल क्या बन रहे हैं, इसमें नए बन रहे हैं। देखो चित्र ऐसे लगने लग गया है, कंफ्यूजन सा चित्र हो गया अपने, लेकिन इसमें आंसर कितना होगा, 45 आंसर होगा। और 45 ही इस क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा। इसमें कई किताबों में 43 दे रखा है और कई किताबों में 40 भी आंसर ठीक दे रखा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 45 होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, जो नए ट्राइंगल बनते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे। ठीक है, समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देखना अपने को कौन कौन से नए ट्राइंगल बन रहे हैं, और ऐसे ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, उसको करवाता हूं मैं। देखो उतारो इसको, कुछ ये हो जाएगी।